नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। आज बात उस तालिबान के दोस्त की जिसने हमारी जमीन पर खून खराबे का नया प्लान तैयार कर लिया है। बात पाकिस्तान की जिसकी रगों में ही आतंक का लहू बहता है और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कल कश्मीर में आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरियों को मार डाला और यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। नागरिकों की टारगेट किलिंग से डर दहशत का माहौल बनाने का इरादा पूरा करने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह ऐलान किया था कि पाकिस्तान भारत से 1000 साल तक युद्ध लड़ेगा, लेकिन 1971 में पाकिस्तान को ऐसी मुंह की खानी पड़ी कि वो आज तक उससे उबर नहीं सका। अय्यूब खान ने ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की थ्योरी को बढ़ा। बावजूद पाकिस्तान के इरादे पूरे नहीं हुए और न ही होने वाले हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बातें समझ नहीं आ रही। ऐसे में प्रश्न ये, आतंकिस्तान के इरादे कब पूरे होंगे? बंदूक का जो मुंह खुला है वो आखिरी आतंकी के सफाई तक जारी रहेगा। कश्मीर में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट जो चला रखा है वो आतंकवाद के खात्मे तक चलता रहेगा। आज पुंछ में फिर आतंकियों को सेना ने घेर लिया। $370 के खात्मे के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके पिट्ठू आतंकी तिलमिला गए हैं। जब भारतीय सेना के सामने इमरान की चाल फेल हो गई, बाजवा के इरादों पर पानी फिर गया, आईएसआई की साजिशें धरी की धरी रह गई, तो उसने दहशत का नया प्लान तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने टारगेट किलिंग की योजना तैयार की, जिसके बाद कश्मीर में लगातार गैर कश्मीरी नागरिकों को निशाना बनाया जाने लगा। शनिवार को भी श्रीनगर और पुलवामा में आतंकियों ने 2 लोगों को मार डाला। पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक 21 सितंबर को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक गोपनीय बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर और कई आतंकी संगठनों के लीडर शामिल हुए। इस मीटिंग में भारत और जम्मू कश्मीर को आतंक से दहलाने का प्लान तैयार किया गया। योजना जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों की है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरकार का दावा था कि कश्मीर में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और ये बदलाव जमीन पर नजर भी आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के दौरान जिस अंदाज से न सिर्फ घुसपैठ में बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ आतंकी कार्रवाइयों और आतंकी हमलों में भी इजाफा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कश्मीर में हो रही इन आतंकी वारदातों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ देश में गुस्सा है। कश्मीर में आतंकी हमले का गुस्सा T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान वाले मैच पर भी भड़का है। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ भारत का पहला T20 मैच है। पंजाब के मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह और आतंकी हमले की पीड़ित ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते का विरोध किया। उसको रोक देना चाहिए। ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारिया को मार रहा है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं खेल भावना की वो समझता हूँ। उसके कुछ हालात होते हैं। जब ऐसे हालात होंगे कि हमारी एक तरफ तो नौजवानों की शहादत हुई है और दूसरी तरफ हम खेलने जाएं, इसको क्लब नहीं किया जा सकता। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। अगर हम इधर को चले जाएंगे तो मैं फिर वही दोहराता हूँ, इतने पैसे जितने पैसे हम हथियारों पे लगाते हैं, जहाँ वो हथियारों पे लगाते हैं, हम बच्चों की भलाई के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, उनको आगे बढ़ने में लगाएं, तो मेरा ख्याल है हमारा देश और खुशहाल होगा। पाकिस्तान के गुनाहों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि जिसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। उसकी साजिशों की लकीरें साफ साफ दिखती हैं। टारगेट किलिंग के जरिए अमन और विकास के रास्ते पर चल पड़े कश्मीर की फिजा को वो फिर से खराब करने में लगा है। सूत्रों की माने तो आईएसआई ने अभी 200 लोगों की एक हिट लिस्ट बनाई है। मकसद है आतंकी हमलों से सनसनी फैलाना। गैर कश्मीरी, बीजेपी और संघ से जुड़े नेताओं के नाम इस हिट लिस्ट में शामिल हैं।
कई कश्मीरी पंडितों के नाम शामिल हैं, जो पंडितों की घर वापसी को लेकर कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा हिट लिस्ट में पुलिस के मुखबिर, सुरक्षा बलों के मददगार, खुफिया विभाग में काम करने वाले कश्मीरी शामिल हैं। जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं था। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इससे इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पिछले कुछ महीनों में अल्पसंख्यकों को निशाना तेजी से बनाया है, छोटे हथियारों के जरिए हत्याओं को अंजाम दिया है। लेकिन आतंक के रास्ते पाकिस्तान जो हासिल करना चाहता है वो तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक सृष्टि का वजूद है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम चुप हो जाते एक आध 2 निवेदन कर। आज सबको मालूम है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इमरान और बाजवा की जुगलबंदी ने आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा तो कहीं उसका ही वजूद न मिट जाए। भारत की फिलोसॉफी है आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान बम और बारूद के दम पर बातचीत करना चाहता है तो भूल जाए। अब हालात इस मोड़ पर आ गए हैं कि इस आतंकिस्तान का इलाज ही आखिरी विकल्प है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।